नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय मन में आया है और उसी विषय को लेकर मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ कि हमें जीवन क्यों मिला है। अब देखा जाए तो जीवन प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी पौधे सभी में जीवन है। हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसके पीछे भगवान का कुछ न कुछ तो प्रयोजन होगा ही। ऐसे ही तो हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला और इस मनुष्य जन्म का जो प्रयोजन है वो जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं या जो भी हम पुराण या आध्यात्मिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं या रामचरितमानस है या कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए ये मनुष्य देह मिली है, मनुष्य जन्म हुआ है। परंतु हम इस बात को अपने प्रपंच में, अपने इस भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे दिमाग से, हमारे मन से ये बात पूर्ण विस्मृत हो जाती है कि हमारा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। हम अपने भौतिक सुखों में, भौतिक विवंचनाओं में, भौतिक समस्याओं में या भौतिक वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करना होता है उसमें हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे उन व्यस्तताओं से जो नई समस्याएं खड़ी होती हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में, अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसके सुख में डूब जाने में, अगर कुछ हमसे छीन जाता है तो दुख में, अर्थात किसी न किसी रूप में हम प्रपंच में इतने घुल जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं आती। और अगर थोड़ा कभी दिमाग में कोई ऐसे संकट आ जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा जीवन में, तो व्यक्ति को तुरंत पूजा पाठ, भगवान की आराधना और मानता करना, बाधा रखना या अनेक तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति हाथ पैर मारने लगता है कि भाई हमें प्रभु इस संकट से। लेकिन वो हम कौन से प्रभु को याद करते हैं? अगर हमने प्रभु को याद किया है या संकटों में हमने ईश्वर को याद किया है या अपने धर्म के अनुसार हमने जिस चेतना शक्ति को हमने याद किया है, क्या उस चेतना शक्ति को हम कभी निरंतर याद करते हैं? नहीं करते। जब संकट आया बस प्रभु को पुकार लिया। लेकिन प्रभु तो प्रभु है, वो तो हमें हर वक्त हर पल हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये मानव देह दिए तो उनका तो यही प्रयत्न रहता है कि हम किसी भी तरह इस संकट से बाहर निकले और प्रभु की तरफ मुड़े। लेकिन हम मानव इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हमारा संकट दूर होते ही हम फिर अपने प्रपंचों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो बातें हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बार बार मनुष्य देह मिलेगा ही, इसकी कोई शाश्वती नहीं है। हमारे जो प्रारब्ध हैं और जो हमने पिछले संचित कर्मों के अनुसार हमारा जो प्रारब्ध बन गया है, उस प्रारब्ध को आज हम भोग रहे हैं, सुख हो या दुख हो। और ये हमें सतत याद रखना है कि जो प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, उस प्रारब्ध के भोगते समय भी हमें भगवान को भूलना नहीं है और कार्य करते करते भी ये याद रखना है कि जो काम मैं आज कर रही हूँ या कर रहा हूँ वह भी कहीं संचित ना हो जाए। और वो तो प्रकृति का नियम है, जो कार्य किया है वो आपने संचित होना ही होना है, वो होगा। परंतु
वो हमारा संचित कर्म फिर से जब प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आएगा, या हमें उस प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर से कोई मनुष्य जन्म लेना होगा, तब हमें हमारा कर्म ऐसा ना हो कि जो आज से भी बदतर हो, आज से भी खराब हो। तो अगर हमें फिर से मनुष्य जन्म हमारे कर्मों के अनुसार अगर मिला, तो कम से कम आज से और भी अच्छा मिले। अर्थात अच्छे का तात्पर्य ये नहीं है कि आज आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो कल के जन्म में आपके पास 1000 रुपये हो, वह नहीं है। अच्छे का तात्पर्य है कि आज अगर हमने अपने जीवन में कुछ भगवान को याद किया है, तो अगले जन्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नामस्मरण में, प्रभु के ध्यान में हम अपने जीवन को बिताएं, ताकि हमारा संचित कर्म बहुत कम होता जाए, हमारे प्रारब्ध बहुत कम होते जाएं, और हम धीरे धीरे इस जन्म मरण के मृत्यु से पूर्णतः छूट जाएं, मोक्ष की तरफ बढ़ जाएं। क्योंकि ये जितना कहने में सरल है, उतना ही वास्तव में करने में बहुत कठिन है। और एक बार अगर आपको आदत लग जाए, जैसे आदत ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे किसी गलत बातों की या बुरी वस्तुओं की जैसे आपको आदत लग जाती है, भाई कहते हैं भाई हमें तो अब आदत लग चुकी है, हमारी आदत नहीं छूटती, बस यही आदत हमें भगवान के नामस्मरण की लगा लेनी है। और इस आदत को अगर आप लगा लेंगे तो बाकी सारी जितनी बुरी आदतें हैं अपने आप छूट जाएंगी। क्योंकि भगवान का जो रस है भगवान के नाम का, वो इतना अधिक शक्तिशाली है कि बाकी बुरी आदतों को अपने आप बहा के फेंक देता है। तो इसलिए हमें अपना कर्म ऐसा करना है कि आगे जो भी हम कर्म हमारा संचित बनने वाला है, या हमारा जो भी प्रारब्ध बनने वाला है, वो आज से अच्छा बने। अर्थात भगवत प्राप्ति की तरफ हमारा एक कदम आगे हो। ये नहीं हो कि आज हमने ऐसा कर्म किया है कि हमारा एक कदम पीछे चला जाए। आज हमने अगर अपने जीवन में 50% अगर भगवान की सेवा की है या भगवान की तरफ हमारा रुझान है, तो हमारा आज का कर्म इतना हम धीरे धीरे खराब भी कर रहे हैं कि अगले जन्म में शायद हमें अधिक खराब भोग भोगने मिले। तो ऐसा नहीं करना है। जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवत प्राप्ति ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, और वही हमें ध्यान में रखना है। अब इस भगवत प्राप्ति के लिए हमें कुछ उपाय भी करने होते हैं। अगर आप व्रत या दान धर्म या कोई पूजा पाठ या जप या कुछ ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, जैसे आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं कि आप ये काम करो, या आपका जॉब या आपकी व्यवसाय ऐसा है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2 घंटे बैठकर ये सब करो, परंतु अगर ऐसा नहीं भी है तो आप मानसिक भगवान के निकट रहिए मन से। जितना आप मन से निकट रहेंगे, धीरे धीरे आपका प्रापंचिक कर्म तो होते ही रहेगा, परंतु प्रापंचिक कर्म के साथ साथ भी आपका आध्यात्मिक जो मार्ग है वो पुष्ट होते जाएगा। और जितना मार्ग पुष्ट होगा, उतना ही आपके प्रपंच में आप आनंद से कार्य करेंगे, क्योंकि वो कार्य तो आपको करना ही है। भगवत प्राप्ति का जब हम मार्ग लेते हैं तो अनायास ही हमारे प्रापंचिक कार्य भी बहुत सुलभ होने लगते हैं। और ये सुलभता आपको तभी समझ में आएगी जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए जैसे अभी का अगर हम सोचें कि इस समय अधिक श्रावण चल रहा है,
और चातुर्मास से इस बार 5 महीने का आया है, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि हमारे पापों का प्रायश्चित अगर हम इन 5 महीनों में करें तो कुछ तो हमारे पिछले कर्मों का उसमें से हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि भोग तो भोग नहीं है। अगर आपने कोई गलत काम किया है या अच्छा भी काम किया है तब भी आपको भोग तो भोग नहीं होंगे, परंतु अगर आपने किसी, मान लो आपको कोई गलत काम आपका याद आ जाए और आपने प्रायश्चित्त ले लिया, तो आपके वो पाप कर्मों के जो भोग हैं वो भोगते समय आपको उसका एहसास नहीं होगा। आप आराम से आपके पाप कर्मों का फल भोग लेंगे बगैर किसी क्लेश के। बस यही आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा लाभ है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति तो होती ही है, परमात्मा की कृपा भी मिलती है, और उसके साथ साथ हमारे प्रापंचिक कार्य, हमारे प्रापंचिक समस्याएं या प्रापंचिक हमारे कर्तव्य सभी बहुत आसानी से हम उसको निर्वाह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके मन में अगर कोई शंका, कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।